आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। मैं प्रेम सिंह भाटी, आनंद धारा न्यूज से। आज हम आ पहुंचे हैं प्रगति मैदान के विश्व पुस्तक मेले में, और यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है मानव उत्थान सेवा समिति का, जिसमें आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। आइए जानते हैं। यहाँ एक बहन जी है हमारी, उनसे हम परिचित कराते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और कैसा यहाँ भाव। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टॉल पर। मैं मंजू कुंद्रा, महाराज जी की शिष्या, और अभी बीते 45 वर्षों में जो कुछ सीखा उनसे वो थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये मानव धर्म स्टॉल का हमारा साहित्य है और हमारे सभी धर्म ग्रंथों में बताया गया स्वाध्याय को एक महत्वपूर्ण अंग बताया अध्यात्म का, क्योंकि इसी प्रकार ज्ञानी से अज्ञानी तक एक माध्यम है ये ज्ञान की बात पहुंचाने का। सुनकर भी कर सकते हैं और पढ़कर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्था के द्वारा जो स्वाध्याय की बात है उसमें एक विशेषता ये है कि सामान्य तौर पर स्वाध्याय का अर्थ माना जाता है स्वयं के द्वारा अध्ययन, जो अपने आप में 100% सत्य है, सही है। लेकिन इसका एक हिडन, एक छिपा हुआ अर्थ ये भी है स्वयं का अध्ययन, स्वयं के द्वारा अध्ययन और स्वयं का अनुभव। तो हमारे अपने अंदर अध्ययन करने की क्या चीज है? शरीर के विषय में हम सब कुछ जानते हैं प्रायः। जो भी शरीर के विषय में, परिवार के विषय में, अपना जो भी हमारा व्यवसाय है, व्यापार है, हम खुद से संबंधित हर एक चीज के विषय में जानते हैं। तो फिर ये स्वयं का अध्ययन कैसे हुआ? इसमें स्पष्ट करना ये चाहती हूँ कि इस शरीर को गतिशील करने वाली, इस शरीर को जीवन प्रदान करने वाली जो परम पिता परमात्मा की दिव्य ईश्वरीय शक्ति है, जो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के प्राणी मात्र को प्रदान की है, और मनुष्य को तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया गया है। तो हमारे अंदर भी ये शक्ति है। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ रचना होने के नाते हमारा दायित्व भी विशेष है। और ये विशेष दायित्व क्या है कि ये जीवन हमें मिला, इसके हम महत्व को समझे, इसके मूल्य को जाने। और क्यों कहा गया मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना? क्योंकि कहा गया हित अनहित पशु पक्षी हूँ जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। गुण और ज्ञान का जो भंडार है उसकी सुविधा, उसको जानने की, समझने की सुविधा मनुष्य को बुद्धि प्रदान की है ईश्वर ने। और ये शक्ति प्रदान करने के साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण बात ये है, परमपिता परमात्मा ने हमें हमारे जीवन का न्यायाधीश हमें ही बना दिया है। कैसे? कि मानव जीवन एक ऐसा उपवन है जिसके अंदर कांटे और फूल, पुष्प और शूल समानतः प्राप्य है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम विकट शूलों से अपना जीवन पथ दुर्गम बना ले, या अपने सत्कर्म, ज्ञान और स्वाध्याय के बल पर अपने जीवन को सुंदर सुगंधित पुष्पों से सज्जित कर ले। यही हमारा उद्देश्य है और यही उद्देश्य लेकर ये साहित्य लिखा गया है। यहाँ धर्म ग्रंथों के विषय में बताया, और संतों की वाणी, जो उनका संदेश है, उसको जनमानस में पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ ये प्रश्न है, जब हमारे सभी धर्म ग्रंथ, संतों की वाणी और सब कुछ हमें उपलब्ध है, पहले से उपलब्ध है, यहाँ नया कुछ नहीं है, तो इसकी आवश्यकता क्या थी? उसका उत्तर ये है, जो हमारी पुरातन ज्ञान की चीजें हैं सब संस्कृत में है। भाषा की क्लिष्टता है, वॉल्यूम बहुत हैवी है, आजकल समय का अभाव सबके पास होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अध्यात्म और धर्म के रहस्य इतने गूढ़ हैं, इतने गहन हैं कि जन सामान्य की समझ में कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो हमारी संस्था ने उस सब को सरल भाषा में, सुबोध शैली में
इजी टू अंडरस्टैंड वे से जनमानस में प्रचारित करने का एक नन्हा सा हमारा छोटा सा प्रयास है। छोटा सा इसलिए कह रही हूँ कि हम विगत अनेक दशकों से इस कार्य में लगे हैं। संस्था हमारी महाराज जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रेरक और हमारे मार्गदर्शक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश में ये साहित्य के गूढ़ रहस्यों को समझाकर जनमानस तक पहुंचाने का जो एक छोटा सा ज्ञान का दीपक हमारी संस्था ने चलाया है, और उसी से हम आशा करते हैं समाज में संदेश फैलेगा। धन्यवाद, आभार।